जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना? फिर भी आप मान नहीं रही हो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी हैं और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। साथ में थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर रही हूँ क्योंकि किचन में बहुत सारा सामान ऐसे फैल जाता है जो हम लोग निकालते रखते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक ड्रॉर से आज स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे ये मसालदान वाला डिब्बा था ना, मसाला वाला डिब्बा, उसी को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और पीहू खेल रही है, वो बार बार आती है, मैं जो सामान सेट करती हूँ उसे निकालती है, फिर रख देती है, फिर हटाती है। मैं उसको मना कर रही हूँ बट वो नहीं मान रही है। तो मैंने यहाँ पीछे गैस पे आपको दिख रहा होगा मैंने सब्जी चढ़ाई है। ये देखिए पीहू आ गई है। तो यहाँ पे मैं मसालदान में जो मसाले ख़त्म हैं, जो ख़त्म हो गए थे, वो मैं भर रही हूँ। जैसे धनिया हो गया, नमक हो गई। तो इस तरह से आप समय समय पे जब देखते रहते हैं, क्लीनिंग करते रहते हैं तो पता चलता रहता है। तो वही मैं टॉप अप कर रही हूँ। तो अभी ये शाम की क्लिप है। शाम में आज यहाँ पे टिक्की बन रही थी जो कि मटर स्टफिंग करके है, आलू और मटर दोनों को मिक्स करके। तो मम्मी यहाँ पे इसको फ्राई कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, ज़्यादा प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड किया, बस थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया था। मुँह खोलो। दिखाओ, खा के दिखाओ। आ आ, हाँ, बाइट करो, च्यू करो, बताओ कैसा है। तो वर्मा जी और मम्मी टिक्की खा रही हैं और यहाँ मेरी टिक्की भी तैयार है। तो मैं तो दही तो खाती नहीं हूँ, तो मैं दही नहीं डाल रही हूँ। खट्टी चटनी, मीठी चटनी, साथ में चाट मसाला और सेव डाल रही हूँ ऊपर से। आप लोग दही खाते हैं तो दही ज़रूर डालिएगा, टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं, बट हम लोग ने ऐसी सादी सी बनाई है और बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी थी। तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी हम लोगों ने टिक्की खाई है, टिक्की चाट खाई है। अंधेरा आ रहा है अभी भी। और अभी वर्मा जी और मम्मी किसी काम से बाहर गए हैं, साथ में पीहू भी गई है। तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ और अभी सबका पेट भरा हुआ है। डिनर में पता नहीं क्या बनना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी मैं फ्री हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने आप को पैम्पर करती हूँ। तो घर में कोई नहीं है और वो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता ही है। पीहू घर पे रहती है तो पीहू को समय देना होता है। और बहुत दिन से मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया है। तो सबसे पहले बालों को टाई कर लेती हूँ। अभी कल जब मैं अपना सामान सेट कर रही थी तो मैंने अपने बालों का हेड बैंड कहीं रखा है और पता नहीं कहाँ रखा है, वही मैं ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ रखा है।
और मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कहीं तो रखा है। मेरे बालों का हेडबैंड कहाँ रखा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो रख करके मैं भूल गई थी, पर मिल गया। मैंने अपने ड्रॉअर में डाल दिया था। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज क्लीन अप ही करूंगी हल्का सा, जिसके लिए मैंने निकाला है यहाँ पे एक तो स्क्रब निकाला है, एक जेल से थोड़ी सी मसाज करूंगी और पैक लगा लूंगी। बस इतना ही है। ठंड बहुत ज्यादा है मेरठ में, अभी तक ठंडक खत्म नहीं है। मेरठ में तो बहुत ठंड है। संगीता दी का मैसेज आया था कि वहां पे थोड़ी ठंडक कम हो गई है, तो मुझे उनका मैसेज देख के अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट कहीं पे तो ठंडक कम है। तो बिंदी हटा देती हूँ और सबसे पहले स्क्रब करती हूँ। उसके लिए चलती हूँ बाथरूम में, वॉशरूम में चलते हैं और फिर अच्छे से स्क्रब करते हैं। आ गई हूँ मैं वॉशरूम में और थोड़ा सा स्क्रब लेती हूँ। जल्दी जल्दी करूंगी। कभी कभी अपने आप को टाइम जरूर देना चाहिए, और इधर मैं बिल्कुल अपने आप को टाइम दे ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने मौके का फायदा उठा लिया। मैंने सोचा कोई नहीं है, चलो अपने लिए टाइम निकालते हैं। मेरी आईब्रोज बहुत बढ़ गई हैं। जब से मैं फतेहपुर से आई हूँ मैंने आईब्रो नहीं करवाई है और बहुत बड़ी हो गई है। और मुझे ये हेडबैंड बहुत पसंद है। आप लोग का भी एक बार कमेंट आया था कि ये हेडबैंड मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था। जब फतेहपुर में थी ना तभी मैंने मंगाया था। और अभी बहुत सारी चीजें मैंने अमेज़न से शॉपिंग के लिए मतलब ऑर्डर कर दी है। देखो कब आती है। दिखा तो रहा है उसमें 30-31 तारीख दिखा रहा है। तो जब आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। बेड पे रखा था जेल भी ले आई हूँ। जेल से मसाज कर लेती हूँ, क्रीम नहीं लगाऊंगी, सिर्फ जेल। वैसे गर्मियों में जेल यूज करना चाहिए, ठंडियों में आप क्रीम से या फिर विटामिन ई के उससे ट्यूब्स, वो गल्ला जो होता है ना, क्या बोलते हो, उससे कर सकते हैं। पर मेरे पास इस समय जेल है तो मैं जेल से ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा तो हो जाएगा ना, मैं क्लीन अप ही कर रही हूँ इसीलिए। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। चंदन का जेल है। इन सारे प्रोडक्ट के मैं आपको पहले ही रिव्यू दे चुकी हूँ, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। पाँच से 7 मिनट अच्छे से मसाज कर लो फेस को, तो टाइटनेस मिलती है। तो मसाज तो मेरी हो गई है। फोन उधर घूम गया, इधर कर लेती हूँ ऐसे। मसाज तो मेरी हो गई है। अब मुझे अपने फेस पे लगाना है पैक। तो इसके लिए मैं लगाऊंगी, यहाँ पे रोज का पैक है, फेस मास्क है। चलिए इसको अप्लाई कर लेती हूँ। फेस को वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेल भी आपके लिए फायदेमंद है। और ये मैंने इतना यूज किया है कि बहुत जरा सा बचा है।
तो फेस पैक जो है वो भी अप्लाई हो चुका है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं जिनके बारे में पहले बता चुकी हूँ आपको। इसको मैं रख देती हूँ जगह पे। मैं इसको रखती हूँ, हाँ, तो मेरे रूम का मेकओवर हो चुका है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा मेरे वीडियोस में बहुत सारे मेरे रूम में चेंजेस आ चुके हैं। और पैक लगा के मुझे पता है ज़्यादा बोला नहीं जाता है, बट अभी ये सूखा हुआ है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बहुत मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में अपना मेकओवर वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या काम करवाया है अपने रूम में। तो दिल थाम के बैठिएगा, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और चलिए इसको सुखा लेती हूँ। तो मैं अभी अपने फ़ोन में अपना वाईटी स्टूडियो चेक कर रही थी, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। उसी बीच में मम्मी का यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। तो मैं मम्मी से यहाँ बातें कर रही हूँ। मम्मी पीहू के लिए कुछ कुछ लेकर के आई हैं, वही मुझे यहाँ पे दिखा रही थी वीडियो कॉल में। और आज मैं अकेले हूँ पूरे घर में, और यहाँ पे मैं अपना मतलब अपने आप को टाइम दे रही हूँ, थोड़ा बहुत मम्मी से बातें कर रही हूँ। बहुत सारी मैंने रील्स भी बनाई हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है इंडियन व्लॉगर बुलबुल, तो आप अगर चाहें तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और इसी बीच में मैं अपने फेस को वॉश कराई थी, मेरा फेस जो है वो सूख गया था। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे मिस्ट और मॉइस्चराइज़र, तो वही मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को रिजल्ट? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मम्मी का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। तो मैं मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी बता रही थी कि पीहू के लिए कुछ कुछ लेके आई हैं, वही मुझे वीडियो कॉल में दिखा रही थी। तो मैं देख रही थी, बहुत सुंदर सुंदर मम्मी ने पीहू के लिए ड्रेस ली हैं, और आर्या के लिए भी मम्मी ने ले रखा है। तो मेरे फेस का पैक जो है वो मैंने रिमूव कर दिया, आपने देखा। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े दिनों में करती रहती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मतलब जब से मैं ससुराल आई हूँ मैंने किया ही नहीं अपने फेस पे। आप लोग ने देखा होगा, वरना मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं अपने आप को इस तरह से टाइम दे पाती। तो आज मेरे पास टाइम था, सो मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। और बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अपने लिए टाइम निकालिए, लेडीज़ों को अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, बट इस बार मैं खुद ही नहीं निकाल पाई। एनीवेज, आज मैंने टाइम निकाला और अपने लिए मैंने अपने आप को पैम्पर किया। बस आईब्रोज़ करवानी है, बाल मुझे हेयर कट करवाना है। एक्चुअली जब मैंने हेयर कलर करवाया था तो हेयर कट नहीं हुआ था, बहुत लाइट सा उन्होंने हेयर कट दिया था मुझे, नीचे से स्ट्रेट करके। और अब मुझे उसको हेयर कट कराना है। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन जाती हूँ, जिन भैया से मैंने करवाया है कलर उनसे करवाती हूँ, या फिर किसी और पार्लर में करवाऊँगी, सोच रही हूँ। और स्किन बहुत अच्छी फील हो रही है, मतलब अंदर से अच्छी सी हैप्पीनेस फील हो रही है। तो आप लोग भी अपने आप को पैम्पर करिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, और अच्छा अच्छा खाना बनाते खाते रहिए। चलिए, अभी अगर पीहू आती है तो मैं मिलवा देती हूँ, वरना इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर दूंगी। और मैं मिलूंगी आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो पीहू के आने के बाद पीहू को भूख लग गई थी, जो मैंने यहाँ पे मक्के के फिर उसके लिए मैंने पराठे बनाए हैं, जिसमें कि मूली, गाजर और थोड़ा सा प्याज भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। और मक्के के आटे में इसको गूँथ करके पीहू के लिए पराठा बना दिया, और फटाफट से उसने सॉस से खा लिया था, क्योंकि हम लोग का पेट भरा हुआ था। हम लोगों ने टिक्की चाट खा ली थी, बट फिर हम सब ने एक एक पराठे खा लिए। मक्के के पराठे तो सबको अच्छे लगते हैं, इसीलिए वर्मा जी ने दही से खा लिया और मम्मी ने भी खा लिया था। तो बस, और चलिए पीहू से आपको मैं मिलवाती हूँ। हेलो। कहाँ गई थी? मैं आज चिप्स लेने गई। चिप्स मार्केट में खाए। चिप्स लेने? हाँ।
चिप्स लेके आई हो? चिप्स लेके आए हैं। अब खाना खाने जा रही हो? हाँ। अरे वाह, चलो फिर बाय कर दो सबको।